जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज का आज दूसरा पार्ट लेकर हम आ चुके हैं। आज दूसरी क्लास में आप सभी को फरवरी माह की संपूर्ण करंट अफेयर कवर करवाई जाएगी और जनवरी माह की संपूर्ण करंट अफेयर कल की क्लास में हम कवर आपको करवा चुके हैं। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए और वहां से जनवरी माह की संपूर्ण करंट अफेयर की क्लास को देख लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, फरवरी माह में आपके जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी करंट अफेयर है, उस सभी को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास के अंत तक आपको बिल्कुल बने रहना है और कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। यदि आपको एग्जाम में अपने 8 से 10 मार्क्स पक्के करने हैं तो आपको हमारी पूरी 12 क्लास बिल्कुल अच्छे से ले लेनी है। आपको नियमित डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है जनवरी से लेकर जनवरी 2024 तक। तो दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको सिलेबस से संबंधित सभी विषयों की महत्वपूर्ण टॉपिक की पीडीएफ और उनकी पीडीएफ की ई बुक इत्यादि हस्तलिखित नोट्स और सबसे मेन चीज, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट की क्विज का रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाकर अभी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी माह की संपूर्ण करंट अफेयर। तो आइए दोस्तों, फरवरी माह की ये दूसरी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फरवरी माह की करंट अफेयर आपकी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हुआ हंगरी देश। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 77वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी जी, ये हंगरी देश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? पापुआ न्यू गिनी देश को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? 30 मिनट तक, 30 मिनट की अवधि तक के लिए प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जापान में आयोजित वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है आपकी अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया बहुत ही बढ़िया एक ब्रांड है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को, जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये योजना आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है आपका? ये आपके अनीश गिरी। दोस्तों, शतरंज का जो विंबलडन कहलाता है टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023, इसकी विजेता रहे हैं आपके अनीश गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो इसमें आपकी समावेशी विकास, हरित विकास और युवा शक्ति, ये सारी इसमें प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय की कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें आपका, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसको 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब तक वैध किया गया था? तो इसे वर्ष 2018 तक वैध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से था? ये आपके सुप्रसिद्ध वकील थे जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया है? तो नागालैंड देश के साथ इन्होंने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप यूपी करंट अफेयर के तहत इसको याद कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल एवं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका, फरवरी 2023 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई 1 फरवरी को। जब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था हरियाणा में। इनका जन्म आपका करनाल हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया? तो अमेरिका देश के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैनुएला रोकावोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी। दोस्तों मैनुएल रोकावोटे इसको इक्वेटोरियल गिनी देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ये नई नियुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों हाइफा बंदरगाह आपका इजराइल देश में स्थित है जिसकी राजधानी है यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यूक्रेन देश को किया है, जिस पर हाल ही में रूस द्वारा हमला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन सी है? तो बजट 2023-24 में 3 योजनाएं प्रमुखता से प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन, तीसरी आपकी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। ये सभी योजनाएं बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पद किस प्रबंधन संस्थान को दिया गया? तो ये दिया गया आपका IIM अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को की गई है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार वर्ष 1997 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है आपका कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य राज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अपना हिस्सेदारी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति ग्रह के पास 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया?
36वां। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सूरजकुंड मेला आपका हरियाणा राज्य में लगता है और 2023 में इसका आपका 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें आपका, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? मंदसौर, जो कि आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर्स गुजराती समुद्री क्लस्टर्स के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92वें वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे? तो ये आपकी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है आपकी? तो इसमें आपकी केरल इसमें विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? सुंदरेश मेनन को इसमें मुख्य अतिथि बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तरत्न नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये आपका झारखंड में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यायात्सो झील को किया गया है, जो कि आपकी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? भारत गौरव रेल योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मेरो रुख संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है? ये आपकी सिक्किम राज्य में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अर्थनाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 की फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है आपका? इसमें आपके साई संजय विजेता बने हैं, जो कि कार रेसिंग चैंपियनशिप में विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। इनके विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था भारत पाकिस्तान के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें आपका, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार थे आपके रिकी केज। इन्होंने हाल ही में एक और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरस्कार बन गए हैं, जिन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार अभी तक जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? वो है आपकी भूपेंद्र यादव, जो कि आपकी केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश की अन्य भर्तियों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप याद कर सकते हो कि तुलिका रानी हैं स्क्वाड्रन लीडर, इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य की G20 ब्रांड एम्बेसडर में इन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि यूपी की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध है आपका जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम रही है आपकी ITBP, यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 की कौन सी संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर 22वां संस्करण आपका आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है आपका शमिका रवि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया? तो यूरोपीय संगठन के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो भारत देश को इसमें नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किसी दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय को यह दर्जा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? तो ये आपको ए और बी दोनों के लिए, यानी कि फ्रांस को और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों पीएम मोदी द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना दक्षिण भारत में रखी गई है तुमकुरू शहर में, जो कि आपका दक्षिण भारतीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में देश का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपका रिलायंस कंपनी के द्वारा प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो ये आपके इंदौर शहर मध्य प्रदेश का, जो कि सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है मध्य प्रदेश का, इसके द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में बाल आयोग द्वारा एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र नाम से लॉन्च किया गया है। इसके उद्देश्य आपके निम्नलिखित हैं, पहला है बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, दूसरा है शिकायतों का पंजीकरण करना, तीसरा है नागरिकों व सरकार के बीच संवाद। ये सभी उद्देश्य हैं इस चैटबॉट को लॉन्च करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाल ही में हुरुन ग्लोबल द्वारा हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीपी नंद कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन के कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बना है आपका भारत, यानी हमारा देश नंबर 1 दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में यह दर कितनी हो गई है? रेपो रेट 6.50% हो गई है। इससे पहले यह दर आपकी 6.25% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉट चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये आपकी गूगल कंपनी के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस जियो और जीएसएमए द्वारा किस उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो आपका धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर आपका, हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो फोन पे द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका नई दिल्ली, जो कि भारत देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नताशा पेरियान नयागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में। दोस्तों मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करेंगे,
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है आपका? नासा और इसरो दोनों के द्वारा किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? टीसीएस कंपनी को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑपरेशन दोस्त अभियान। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? तो आपके कर्नाटक राज्य में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 फरवरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं हर एग्जाम में एक ना एक दिवस जरूर पूछा जाता है और यूपी कांस्टेबल में भी जरूर पूछा जाएगा, एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा। तो पुराने दिवस तो सभी को याद हैं, लेकिन अब नए दिवस जो करंट अफेयर में नए मनाने शुरू हो रहे हैं वही पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी रेलवे वाली एनटीपीसी नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और जबकि रेलवे की जो एनटीपीसी होती है वो होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपका तीसरा संस्करण आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका, हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी निर्धारण सीमा बनाई गई है आपकी मैक्सिमम 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इससे 3 उपग्रह आपके यहाँ पर लॉन्च किए गए, EOS-07, जेनस 1 और आजाद सेट 2। ये उपयुक्त सभी जितने भी आपके उपग्रह हैं वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा, जो कि आपका एक प्रक्षेपण केंद्र है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? आपकी वर्ष 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहा आपका, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ है। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश इसमें आपकी विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन सी संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका 14वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लिथियम के भंडार इनको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक हैं आपके राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक को आपका गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इसके लेखक हैं आपकी राखी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाली दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने हैं आपके रविचंद्र अश्विन, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम,
हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक एवं जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। तर्कस अभ्यास याद रखना दोस्तों, तर्कस अभ्यास का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। इसमें जैसे 2022 का संस्करण, 21 का संस्करण, तो इसमें देखेंगे कि इसकी पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान मिला है आपका महाराष्ट्र को, दूसरा हरियाणा को, तीसरा आपका मध्य प्रदेश को। अब हम देखेंगे इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 155 के तहत आपके राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। आप सभी दोस्तों संविधान में आप सभी ने पढ़ा होगा कि राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एसबीआई बैंक द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखते हैं एसबीआई ने अपनी तीसरी विशेष शाखा का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वो किया है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको यूपी करंट अफेयर के तहत आपको अच्छे से याद कर लेना है अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य यूपी के एग्जाम देने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ABK प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो हकीम अजमल खान की जयंती होती है 11 फरवरी को, तो उनकी जयंती के अवसर पर आपका विश्व यूनानी दिवस यहाँ पर आपका मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मनोज पांडे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता बनी है आपकी अदिति अशोक। ये दोस्तों आपको याद रख लेना है, ये आपके पुरस्कार अवार्ड के तहत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी चौथे आसियान भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका हैदराबाद में किया गया है। आप सभी देख सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, इनके द्वारा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन की कौन सी संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका 12वां संस्करण सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को लॉन्च किया जाएगा आपका भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपका सोनिया गोकाणी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से शहरी निकायों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। तो केंद्र सरकार की इस नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो देखिए इसमें आपके 3 उद्देश्य हैं, आपके मानव मल के सीधे संपर्क में आने से रोकना और सीवर की 100% यात्रिक सफाई सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करेंगे, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? रेडियो एंड पीस। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि यहाँ पर आपके दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो एक दिवस मैंने आपको पहले बता दिया है, एक दिवस आप ये भी याद कर लीजिए, 13 फरवरी को यहाँ पर आपका विश्व रेडियो दिवस मनाया जाएगा जिसकी आपकी थीम रहेगी रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे हम। फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम बनी है आपकी रियल मैड्रिड, जो कि आपकी स्पेन की है। ये दोस्तों फीफा यानी खेल से संबंधित एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है रियल मैड्रिड ने, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये देश है आपका न्यूजीलैंड। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है क्योंकि यहाँ पर एक चक्रवात तूफान आया है, चक्रवात का नाम है गैब्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है आपकी रेना बरनावी। ये आपको याद रख लेना है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेना बरनावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका दुबई यूएई में। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? साइप्रस देश का। दोस्तों आप सभी इसको ध्यान से देख लें, साइप्रस देश के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किया रहा है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको ये दिवस अच्छे से याद रखने हैं, तो 13 फरवरी को आपको राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा सरोजिनी नायडू की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा आपका नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया है? तो उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? आपका मिशन 300 और मेरा मत मेरा वैलेंटाइन, ये दोनों अभियान यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2026 तक इसको लागू करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी की रैंकिंग में वनडे, टी20 व टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कौन सी टीम को पहली बार 30 स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय टीम को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ बात करेंगे हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपकी नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे का प्रारंभ किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वैश्विक हैकथॉन हार्वेगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें हम, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया? तो हरियाणा राज्य की पुलिस को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको दिवस के अंतर्गत याद रख लेना है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो खनन प्रहरी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है आपका झारखंड के रांची शहर में किया गया है इसका आयोजन। दोस्तों हमारे द्वारा आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं, आप इनको किसी भी आगामी एग्जाम से मिलाकर देख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोल सकते हैं। आपके 100% इन्हीं वीडियो से आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? धर्म गार्जियन दोस्तों ये ऐसा युद्धाभ्यास है जो कि भारत जापान के बीच आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा आपका? ये आपका लद्दाख में किया जाएगा, जो कि उत्तरी भारत का एक शहर है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया? तो इसमें आपके 3 मंदिर शामिल है, माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, नेक्स्ट है आपका पापनाश मंदिर, नेक्स्ट है आपका रेणुका यल्लम्मा मंदिर। ये तीनों मंदिर आपके पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कर्नाटक राज्य के तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है आपका? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक का एक शहर है और उसकी राजधानी भी है। आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई है? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ये आपकी इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में आईडेक्स इन्वेस्टर हब को लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर लेना। हमारे जितने भी आपको क्लास करवाई जा रही हो, साथ ही में उन्हीं में आपको उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और वीडियो को आपको अंत तक पूरा देख लेना है बिना स्किप किए। तो आइए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जन जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजस्थान राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के अकबर कक्कटेल पुरस्कार से सम्मानित समुद्रशिला उपन्यास के लेखक हैं सुभाष चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बना है आपका स्पेन, जो कि महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी के लिए आपका एक कानून पारित करने जा रहा है, जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म चक्र के तहत 5 से 7 दिनों की छुट्टी उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरो स्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपके गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? तो की है आपकी दीप्ति शर्मा, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम समूह की नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन की कौन सी संस्करण का आयोजन कर रहा है आपका? तो 7वें संस्करण का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो इक्वेटोरियल गिनी देश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आपकी दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी असम और सूरत से मुजफ्फरपुर, यहाँ सभी जगह आपकी ये प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो असम राज्य में ये आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में दिवंगत हुए तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से था? तो तुलसीदास बलराम जो थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करें आपकी, तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बने आपकी रुचिरा कंबोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद रख लेना है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बने रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो फतेहाबाद हरियाणा में आयोजित स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार लॉन्च किया गया आपका भारत देश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है आपका? चेन्नई के तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो कि यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नील मोहन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, 24 से 25 फरवरी को पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन हो रहा है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में गागर परिक्रमा के तीसरे चरण को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो इसके 3 निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1 आपका मछुआरों के मुद्दों का समाधान, सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक उत्थान, तीसरा आपका केसीसी को बढ़ावा देना यानी किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना। ये सभी संबंधित हैं आपके उद्देश्य आपके सागर परिक्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है? हैरत उत्सव के नाम से मनाया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हैरत उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको जम्मू कश्मीर लगा देना है, जिसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम रही है आपकी बंगाल। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने विजेता नहीं पूछा है उपविजेता, यानी कौन सी टीम इसमें हारी थी और कौन सी जीती थी। तो जीतने वाली हमारी विजेता हो गई और जो हारी थी फाइनल में उसको कहते हैं उपविजेता, तो वो रही थी आपकी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हैग, जो कि नीदरलैंड देश का एक प्रतिष्ठित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा? तो वो है आपका बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपके राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे डस्टलिक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो उज्बेकिस्तान देश के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे आपका, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया BVR सुब्रमण्यम को। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये आपका नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है आपका BVR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसकी स्थापना की जाएगी आपकी हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव समष्टि थीम पार्क का पुणे में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपका डॉग ऑफ द ईगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ध्यान रखना दोस्तों, खजुराहो नृत्य उत्सव आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका 49वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं आपके विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने 25,000 रन बनाने की अपनी उपलब्धि हासिल की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है? तो सिंगापुर देश के साथ यहाँ पर लॉन्च की गई है। सिंगापुर की राजधानी भी आपकी सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है आपका? तो ये किया जा रहा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रही है? तो फॉक्सकॉन कंपनी के सहयोग से ये आप यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में किस देश द्वारा मुकाबा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आपकी सऊदी अरब देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है आपका द कश्मीर फाइल मूवी को। आप सभी ने देखा, केरल के इतिहास की ऊपर एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, जिसमें महिलाओं पर हुए अत्याचार को बताया गया है। इसको ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसी राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें, झींगा पालन के बारे में जागरूकता के लिए हाल ही में किस राज्य में पहली बार झींगा मेले का आयोजन किया गया? तो झींगा मेला आप सभी को याद रखना, ये पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये आयोजित की गई है। हाल ही में दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक भारत ने यहाँ पर पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज द्वारा भागीदारी की गई है? तो INS सुमेधा के द्वारा की गई है। अबू धाबी आपकी UAE में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें आपकी, हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए? तो भारत के ऐसे यहाँ पर 9 राज्य ऐसे हैं जो आपके सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट का नाम है आपका एमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? TK रंगराजन को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। पिछला क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च किया गया भारत का पहला एग्री चैटबॉट, ये है आपका एमा क्रुशेई, ना कि एमा कुरैशी। एमा क्रुशेई को यहाँ पर एग्री चैटबॉट के नाम से लॉन्च किया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध हुए NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्यालय स्थित किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए नया स्टार्ट समझौते को स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह समझौता कब लागू हुआ था? आपका वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलिक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कोई UP पुलिस कांस्टेबल और UP SSSC एवं UP PSC या उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला के द्वारा किया गया है। राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान राजस्थान राज्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में जर्मनी का नॉर्डवेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले चेस खिलाड़ी कौन है आपके? विग्नेश NR। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर केरल की कोल्लम जिले की जिला पंचायत को यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ है? ताज महोत्सव 2023 जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, इसकी थीम है इस बार की विश्व बंधुत्व। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत विशेष रूप से याद रख लेना है और उत्तर प्रदेश GK में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताज महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करें, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? ऋतुराज
अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? HD 3385। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर है आपका सिएटल, जो कि USA अमेरिका का पहला शहर है जिसमें जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस हाई कोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? केरल राज्य के द्वारा, जिसमें आपको केरल की लोकल भाषा मलयालम में यहाँ पर फैसले को प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में आपका ड्रेविगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है आपका? तो याद रखना दोस्तों, ड्रेविगढ़ को आपका यहाँ नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका, विदेश मंत्रालय व पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा एशिया आर्थिक संवाद के किस संस्करण का आयोजन पुणे में किया जा रहा है? तो 7वें संस्करण का आयोजन यहाँ पर आपका किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23-24 फरवरी को पंजाब में 5वीं प्रोग्रेसिव समिट का आयोजन किस थीम के साथ किया जा रहा है? तो इस जो पंजाब में 5वां प्रोग्रेसिव समिट का आयोजन हुआ उसकी थीम है इन्वेस्ट इन द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? तो शैली ओबेरॉय को यहाँ पर नियुक्त किया गया है दिल्ली नगर निगम की महापौर। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस फिल्म को यहाँ पर 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम, हाल ही में भारत के कैग यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में भारत के कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में एनाफ्रीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो केन्या देश में यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो तमिलनाडु राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किस नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो किया गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, CRPF द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? आपका छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इन्होंने अपना आयोजित किया है। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका सीकर, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? आपका यहाँ पर गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका सज्जन जिंदल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये मोहिनी अट्टम की महत्वपूर्ण नर्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया और उद्घाटन करने वाले थे राजकुमार रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल साइटेशन का लॉन्च किसने किया है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग VIII एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में की जाएगी। राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान का एक बहुत ही बढ़िया जिला है जिसमें 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, हाल ही में FTF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की? रूस देश की सदस्यता को यहाँ पर रद्द करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैनहोल की सफाई के लिए बेडीकूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसकी स्थापना दोस्तों आपकी अमेरिका के द्वारा और संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, हाल ही में किसी भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया, राजीव रघुवंशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SS राजामौली की फिल्म RRR को कौन सा पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इसको दिया गया है, RRR को। ये इसके जो निर्देशक और डायरेक्टर थे वो थे आपके SS राजामौली। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। इस फिल्म का एक और गाना था आपका नाटू नाटू, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, उसको भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? वर्ष 2021 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को यहाँ पर आपका 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम रही आपकी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपका झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर स्थित है? 7वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन को यहाँ पर दिया गया। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आगामी एग्जाम में आपको इन्हीं से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ये फरवरी माह की करंट अफेयर की क्लास चल रही है, इससे पहले जनवरी माह की करंट अफेयर की क्लास भी हमने ले चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जनवरी माह की पूरी करंट अफेयर देख लेना। और इसके बाद आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर दिसंबर और जनवरी 2024 तक की पूरी करंट अफेयर की क्लासें मिलने वाली हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको पूरी क्लासें ध्यान से पढ़ लेना है और बाद में मैं अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर भी बता दूंगा कि किस किस एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आए हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस द्वारा 85वें महाअधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर रायपुर में किया गया है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, क्योंकि दोस्तों एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, इसलिए इनका अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हैदराबाद में आयोजित बायो एशिया का 20वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका मनाया गया एडवांसिंग फॉर वन। हैदराबाद दोस्तों जो कि तेलंगाना राज्य का शहर है और उसकी राजधानी भी है। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि इस समय तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इसका आप जवाब आप जरूर दे पाएंगे। दोस्तों ये आपकी फरवरी माह की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हो गई है। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी एग्जाम में आपको इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।